तो फिल्म की शुरुआत में हम एक भयानक रात में एक औरत को देखते हैं जो सुनसान खेतों में से गुजर रही थी और अचानक एक बूढ़ा आदमी आकर उसे किडनैप कर लेता है। वो औरत अपने आप को छोड़ने के लिए उससे अपनी जान की भीख मांगती है, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ वो आदमी उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब करना चाहता था। कुछ देर में उस बूढ़े आदमी की एक साथी भी यहाँ आ जाती है और ये लोग अजीब और गरीब रिचुअल्स शुरू कर देते हैं, जैसे वो ब्लैक मैजिक कर रहे हों। इसी सारे रिचुअल के दौरान ये लोग एक डैगर उठाते हैं और उसे आग पर गर्म करते हुए उसके बाद उस लड़की की जुबान काट देते हैं। यहाँ अजीब हलचल होती है और हमें पता चलता है कि इस टाइम इन्होंने यहाँ पर एक शैतान को बुलाया था जो अब इस लड़की की बॉडी के अंदर आ गया है। यानी इन लोगों ने शैतान को बुलाने के लिए इस लड़की की बॉडी को वेसल के तौर पर इस्तेमाल किया था। इस सब के बाद वो बूढ़ा आदमी इस लड़की को अपने घोड़े के पीछे कांट लगाकर ले जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो जब पीछे मुड़कर दिखता है तो पता चलता है कि वो लड़की गायब हो चुकी थी। इसी लम्हे उसे खेतों में से एक विसल की सीटी की आवाज सुनाई देती है और वो पहले से भी ज्यादा डर जाता है, जैसे वो जानता हो कि इस सीटी का मतलब क्या था। कार्ट को घोड़े से आजाद करते हुए वो तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता है ताकि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सके, लेकिन अचानक ही वो पोजेस्ड हुई लड़की उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। सीन कट होता है और अगली सुबह हमें एक कपल से मिलकर आ जाता है, सेबेस्टियन और उसकी वाइफ। ये दोनों शहर से उसी गांव में आए हैं जिस गांव में रात को वो अजीबोगरीब सीन्स हुए हैं। सेबेस्टियन यहाँ पर अपने डैड के फ्यूनरल के लिए आया था और अंदर जाने पर हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन के डैड वही थे जिन्होंने रात को लड़की के ऊपर रिचुअल किया था। सेबेस्टियन अपने डैड के साथ बहुत ज्यादा अटैच था, इसीलिए उनकी मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। अपने आप को संभालना उसके लिए पहले ही मुश्किल था, क्योंकि अभी चंद ही दिनों पहले उनकी बेटी भी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। सेबेस्टियन की वाइफ निकोल अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझती है, इसीलिए वो आज तक डिप्रेशन में भी है। सेबेस्टियन इस टाइम अपनी वाइफ को समझाता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि हमने अभी अपनी मॉम को भी सहारा देना है। जब सेबेस्टियन अपनी मॉम को सहारा दे रहा था, इस दौरान वो देखता है कि एक अजीब सी औरत उसके डैड के पास आकर खड़ी हुई थी। उसका खड़ा होना नॉर्मल नहीं था, वो यहाँ पर एक अजीब किस्म का रिचुअल करने लगी थी सेबेस्टियन के डैड के कॉफिन के ऊपर। सेबेस्टियन ये चीजें दिखता तो है, लेकिन फिलहाल के लिए इग्नोर कर देता है। फिर फ्यूनरल के बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग डिनर कर रहे थे। सेबेस्टियन अपनी मॉम से कहता है कि अब आपको हमारे साथ शहर चलना चाहिए, पर सेबेस्टियन की मॉम राजी नहीं थी। इनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स थे जो इन्हें हेरिटेज में मिले थे, इन्हें विरासत में मिले थे, और वो अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की वजह से आसपास के गांव के सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे। अभी के लिए सेबेस्टियन की मॉम के पास बहुत से मसले थे जो उन्होंने रिजॉल्व भी करने थे, और वो ये चीजें सेबेस्टियन को बताने लगती हैं, जैसे उनके गाँव की नदी के दूसरी तरफ कुछ अजीबोगरीब लोग रहा करते थे। सेबेस्टियन उनके बारे में जानता था और सेबेस्टियन तो उनको कल्ट मानता था, क्योंकि वो अजीबोगरीब रिचुअल्स कर कर शैतानों को बुलाते थे और क्लेम ये करते थे कि वो मरे हुए लोगों को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। उस कल्ट के होने की वजह से बहुत से लोग इनके फार्म्स तक आने से डरते थे और इनके फार्म्स ये लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और सेबेस्टियन की मॉम को इन लोगों से छुटकारा चाहिए था। वैसे इतना भी आसान नहीं था, इसलिए फिलहाल के लिए ये लोग इस चीज को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और जाकर सो जाते हैं। आधी रात में निकोल की आंख होती है अजीबोगरीब शोर से। बाहर जाकर उसने देखा कि सेबेस्टियन के डैड का डॉग बहुत ही अजीब तरीके से बेचैन हो रहा था, रो रहा था। निकोल को लगा कि जरूर वो अपने मालिक के जाने से परेशान होगा, इसीलिए वो उसे सहलाने लगती है। इसी दौरान उसे बाहर एक मशाल नजर आती है। वो हैरान थी कि रात के इस टाइम कौन मशाल लेके आ सकता है। वो जब बाहर जाती है तो पता चलता है कि यहाँ पर वही लेडी थी जिसे हमने पहले सीन में भी उस ओल्ड मैन के साथ रिचुअल करते हुए देखा था, और दूसरे सीन में ओल्ड मैन की बॉडी के साथ भी कुछ करते हुए देखा था। वो यहाँ पर भी इस टाइम कुछ रिचुअल करते हुए एक पुतला चला रही थी, और वो गुस्से में निकोल को यहाँ से चले जाने को कहती है, पर निकोल नहीं चाहती। उल्टा वो तो अपने डॉग को लिए खेतों में वॉक के लिए निकल जाती है, और तभी उसे सुनाई देती है वही स्थिति जो मूवी के पहले सीन में सुनी गई थी, और हम जानते हैं कि ये स्थिति
एक मौत की आवाज है। इसी सीटी की आवाज को सुनकर डॉग खेतों के अंदर भाग जाता है। निकुल जब उसे लेने के लिए अंदर जाती है तो उसे खेतों में एक भयानक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी आंखें भी चमक रही थी। निकुल उससे डर जाती है और फौरन वहां से भाग जाती है। उस टाइम वो डॉग को वहीं पर छोड़ आई थी। सुबह होने पर भी उसने देखा कि डॉग घर वापस नहीं लौटा था। वो उसे ढूंढने के लिए भी जाती है पर डॉग उसे नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो डॉग कहाँ जा सकता है। इस बारे में वो किसी को बताती भी नहीं। अब वो स्वेस्टन के घर को एक्सप्लोर करने लगी थी और उसे लाइब्रेरी में एक बहुत ही अजीब किताब मिलती है, जिसे खोलने पर और पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। इससे पहले कि वो कुछ और पढ़ पाती या समझ पाती कि ये किताब यहाँ पर क्यों है, इजाबेल यानी स्वेस्टन की मॉम आकर उससे ये बुक ले लेती है। हर निकुल को दोबारा से उस डॉग की याद सताने लगती है और वो अब वहाँ से एक घोड़ा लेकर निकलती है ताकि जंगल में डॉग को ढूंढ सके। जंगल में भी उसे कहीं डॉग नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे एक लकड़ी से बना ब्रिज मिल जाता है जहाँ पर घोड़ा तो नहीं जा सकता था लेकिन वो जा सकती थी। इस पुल को क्रॉस करने के बाद वो पहुँचती है उसी जगह पर जहाँ वो कल्ट था, वही कल्ट जो क्लेम करता था कि हम मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। और इस टाइम ये सारे कल्ट के लोग वहाँ पर मिलकर एक रिचुअल भी कर रहे थे। ये रिचुअल एक लड़की के ऊपर हो रहा था। ये लोग उस लड़की के अंदर किसी की सोल को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। एक चाकू आग में गर्म करते हुए बाद में वो इस लड़की की जुबान काट देते हैं और एकदम से उस लड़की की आवाज और बिहेवियर बदल जाते हैं। साफ पता चलता है कि वो लड़की किसी के पोजेशन में आ गई है। ये लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका रिचुअल पूरा हो गया था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इस टाइम जिसकी सोल को इन्होंने इस बॉडी में बुलाया था वो आई ही नहीं थी। जो सोल इस बॉडी में आई थी वो दूर खड़ी निकुल को देख लेती है और उसे मॉम कहकर पुकारती है और निकुल को लगता है कि इस टाइम उस बॉडी में उसकी बेटी की सोल आ गई। वो लड़की जिस डायरेक्शन में देख रही थी, कल्ट के लोग भी उसी डायरेक्शन में जब देखते हैं तो उन्हें निकुल नजर आते हैं। वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए निकुल भी वहां से फुल स्पीड से भागती है। लेकिन पुल क्रॉस करने पर उसे पता ये चलता है कि वहाँ पर उसने जो घोड़ा बांधा हुआ था वो वहाँ से गायब हो चुका है। हम देखते हैं कि घोड़ा अपनी जगह पर वापस पहुँच गया था और स्पेस्टन घोड़े को अकेला आते देखकर ये समझ गया कि जरूर उसकी वाइफ किसी खतरे में है, इसीलिए वो अपने साथियों को लिए निकुल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर आधी रात के वक्त निकुल मिल ही जाती है। घर आने पर पता चलता है कि स्पेस्टन की मॉम भी बहुत ज्यादा परेशान थी और उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। ये लोग मिलकर खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और स्पेस्टन की मॉम निकुल से कहती हैं कि आइंदा के बाद ऐसा कुछ मत करना। स्पेस्टन की डैड की मौत भी ऐसे ही बेएहतियाती की वजह से हुई थी। वो भी रात को यहाँ गांव में निकल जाते थे और मुझे यकीन है कि उनकी मौत के पीछे जरूर वही कल्ट वाले होंगे। इस टाइम स्पेस्टन भी आकर कहता है मुझे भी लगता है कि कल्ट वाले जरूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन हमारे रेंच से जानवर भी गायब हो रहे हैं। ये लोग हालांकि ये बातें निकुल को समझाने के लिए ही कर रहे थे, लेकिन निकुल इनकी बातें सुन ही कहा रही थी। उसके जहन में वही दोपहर वाली बात चल रही थी जब उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था। उसे लगा कि जरूर वो उसकी बेटी ही है जो उस बॉडी के जरिए निकुल से कांटेक्ट करना चाह रही है। इसीलिए वो फैसला करती है कि अब वो जाकर उस औरत से मिलेगी जो उस रात उसे रिचुअल करती हुई दिखाई दी थी। इस औरत का नाम हमें पेट्रा पता चलता है। निकुल पहले से ही जानती थी कि पेट्रा एक विच है, एक जादूगर है और वो कुछ भी कर सकती है। वो उसे जंगल में हुई सारी बात बताती है कि किस तरह उस लड़की ने उसे मॉम कहकर पुकारा था और अब वो उसकी बेटी को बुलाना चाहती है। पर पेट्रा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, हालांकि मैं भी उसी गॉड की पूजा करती हूँ जिस गॉड की पूजा उस कल्ट के लोग करते हैं। पर आजकल मेरा कोई भी रिचुअल करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बाहर एक आजाद एंटिटी है व्हिस्लर जो किसी की भी बॉडी को लेने की कोशिश में है इस टाइम। अगर इस टाइम हमने कोई ऐसा रिचुअल किया तो वो शैतानी एंटिटी व्हिस्लर उस बॉडी में आ जाएगी और यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पेट्रा जानती थी कि निकोल अभी पास नहीं आएगी, वो जरूर किसी न किसी के जरिए वो रिचुअल करवाएगी, इसीलिए वो उसे एक प्रोटेक्शन वाला धागा भी दे देती है। जिसके बाद निकोल घर आ जाती है और अपने हस्बैंड से भी वो सारी बात करती है। वो उसे कहती है कि मैं रिचुअल करना चाहती हूँ जिससे मैं एक मर्तबा अपनी बेटी से कांटेक्ट कर पाऊँ, पर सेबेस्टियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि ये सब चीजें बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मरे हुए लोगों से ना तो बात हो सकती है, ना ही वो इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन निकुल अपने हस्बैंड की भी नहीं सुनती और अगली सुबह उस कल्ट के पास ही चली जाती है इस सारे काम को करने के लिए। पर कल्ट के लोग भी उसके लिए ये रिचुअल करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जिस औरत को वो वेसल बनाकर उसके अंदर सोल्स को बुलाया करते थे, एक तो वो औरत गायब है और दूसरा सबसे बड़ा खतरा व्हिस्लर नाम की एंटिटी है
जो इस जंगल में आजाद घूम रही है। वही पेट्रा वाली बात, वो कहते हैं कि ऐसे टाइम में अगर हमने रिचुअल किया तो हमें लगता है कि विस्लर की सोल किसी न किसी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेगी। निकोल इन सब की मिन्नतें करने लगती है। वो इन सबको बताती है कि किस तरह डैनी की मौत हुई थी। सब लोग इमोशनल तो होते हैं पर फिर भी उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। अब वो बहुत ज्यादा ना उम्मीद हो चुकी थी। वो वापस आ ही रही थी कि उसके पीछे एक आदमी आता है जो उस कल्ट वालों का ट्रांसलेटर भी था। कल्ट के लोग कोई दूसरी जुबान बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, और ये बंदा ही सब लोगों की बातें कल्ट को ट्रांसलेट कर कर बताता था। वो आदमी निकोल से कहता है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर मैं ये सारा खतरा मोल लूंगा, अगर आप मुझे $3000 देंगी। निकोल फौरन मान जाती है और ये लोग डील कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ सेबेस्टियन, जो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला था, उसे अपने डॉग की लाश मिल जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसका साथी उसे बताता है तुम्हारे डैड की लाश भी इसी तरह बुरी हालत में हमें मिली थी जंगल के अंदर। और ये चीज सुनकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने तो उसे बताया था कि उसके डैड की मौत सिर्फ घोड़े से गिरकर हुई थी। यानी यहाँ पर कुछ तो मिस्ट्री थी जो उसकी मॉम भी उससे छुपा रही थी। घर आकर जब वो सारी सच्चाई अपनी मॉम से पूछता है तो इस मर्तबा उसकी मॉम भी झूठ नहीं बोलती और कह देती है कि हाँ, तुम्हारे डैड की मौत भी बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो जाओ। ये सुनकर सेबेस्टियन को गुस्सा आने लगा था। उसे लगने लगा था कि जो कुछ भी हुआ जरूर उस कल्ट की वजह से ही हुआ है। ये सारी बातें सुनने के बाद निकोल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसे उस कल्ट के लोग अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने निकोल से बहुत अच्छे से बात की थी, उसकी मदद को भी मान गए थे उनमें से एक आदमी। लेकिन दूसरी तरफ क्या वो कल्ट इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है? निकोल के जहन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जिनका जवाब जानने के लिए वो पेट्रा के पास जाती है और पेट्रा उसे बताती है नहीं, वो कल्ट किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर जितने भी मौत और हादसे हुए उस सब का जिम्मेदार वो विस्लर है जो इस जंगल में आजाद घूम रहा है। ये विस्लर था कौन और वो सबको तंग क्यों कर रहा था? जब ये सवाल निकोल पेट्रा से करती है तो पेट्रा उसे बताती है कि विस्लर भी पहले एक आम इंसान ही था और जंगल में एक शिकारी था, और एक दिन शिकार ना मिलने पर गुस्से में उसने अपने डैड का ही शिकार कर लिया। वो इतना बेरहम था कि उसने फिर अपने डैड की बॉडी को काटा और अपनी मॉम से ही कहा कि इसे पकाओ। और जब ये बातें उसके ट्राइब के लोगों को पता चली तो ट्राइब के लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर उसे ही मारने का फैसला किया, वो भी एक दरख्त से लटका कर। लेकिन वो लड़का उस टाइम भी नहीं डरा, उस टाइम भी वो सीटी मार रहा था, बिल्कुल वैसे ही विसल कर रहा था जैसे विसल की आवाज अब सुनाई देती है हर मौत से पहले। ये असल में उसी लड़के की सोल है जो अब सब लोगों को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। हाँ, इस सब में एक बात जरूर ये सच है कि उस विस्लर की सोल को यहाँ पर और किसी ने नहीं बल्कि उस कल्ट के लोगों ने ही बुलाया है, ताकि आसपास के गांव के लोगों को डरा कर वो लोग यहाँ से भगा सकें और इस गांव पर भी अपना कब्जा कर सकें। ये नहीं, कहीं ना कहीं सेबेस्टियन और उसकी मॉम ठीक भी थे। अगर सारी चीजें विस्लर की वजह से हो रही थी तो विस्लर को भी कल्ट नहीं बुलाया था, तो जिम्मेदार तो उन सारी चीजों का कल्ट ही हुआ ना। लेकिन इस सब के बावजूद भी निकोल कल्ट वालों को गलत नहीं समझती और अपनी बेटी के प्यार में अगले दिन दोबारा उन्हें कल्ट वालों के पास जाने का फैसला कर लेती है। वहीं रास्ते में उसे मिल जाती है वो लड़की जिसकी बॉडी के अंदर उस सोल ने उसे मॉम कहा था। वो लड़की बताती है कि पहले ये सारे रिचुअल्स मेरी मॉम की बॉडी में हुआ करते थे, लेकिन जब से मेरी मॉम गायब है उसके बाद से ये सारे रिचुअल्स मेरी बॉडी के अंदर होने लगे हैं। निकोल उसे कहती है तुम अपनी मॉम की फोटो दिखाओगी? वो लड़की जब अपनी मॉम की फोटो दिखाती है तो पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली औरत है जिसके ऊपर सेबेस्टियन के डैड ने रिचुअल किया था। और वो औरत अभी भी मरी नहीं थी बल्कि सरेआम पोजेस हालत में इसी गांव में घूम रही थी। और इसका नजारा हम देख भी लेते हैं। वो सेबेस्टियन के ही रेंजर में जाकर बहुत सारे जानवरों के ऊपर अटैक कर देती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है, जबकि सेबेस्टियन तो इस टाइम उस कल्ट के लोगों को ठिकाने लगाने के प्लान के लिए गया होता है। वो कल्ट के लोगों की बिजली भी काट देता है और इस गांव को कल्ट के गांव तक अटैच करने वाला वो पुल भी काट देता है, ये जाने बगैर कि इस टाइम उसकी अपनी वाइफ उस कल्ट की तरफ है और अगर अब ये ब्रिज ही टूट गया है तो वो वापस कैसे आएगी। दूसरी तरफ हमें पेट्रा को दिखाया जाता है जिसे सेबेस्टियन की मॉम जब बताती है कि रेंजर से बहुत सारे जानवर मर रहे हैं तो वो फैसला करती है कि वो उस औरत को ही मार देगी जिसके अंदर उस दिन उसने रिचुअल किया था। वो जानती थी कि उसी के अंदर विस्लर की सोल है। दूसरी तरफ यहाँ कल्ट के लोग अब निकोल के कहने पर अपना रिचुअल भी स्टार्ट कर देते हैं और उस लड़की के अंदर डैनी को बुलाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। जैसे ही उनका ये रिचुअल खत्म होता है यहाँ एक बहुत ही भयानक काम होता है। इस लड़की के अंदर डैनी की सोल आने के बजाय
एक खौफनाक शैतानी सोल आ जाती है और यहाँ ट्विस्ट रिवील होता है कि वो सोल और किसी की नहीं बल्कि विस्लर की ही थी, क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ पेट्रा ने विस्लर को मारने के लिए इस लड़की की मॉम को मार दिया था, तो अब विस्लर उसकी बॉडी से निकलकर इस लड़की की बॉडी में आ गया था, क्योंकि रिचुअल यहाँ पर भी सोल को ही बुलाने का चल रहा था और इसी चीज का उसने फायदा उठाया था। देखते ही देखते अब वो लड़की यहाँ से गायब हो जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ये रिचुअल कल्ट की परमिशन के बगैर चल रहा। कल्ट के एक दो लोग ही सिर्फ निकोल का साथ दे रहे थे और वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ये लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए गार के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहां पर वही सिटी सुनाई देती है जिसकी कहानी निकोल ने सुनी हुई थी। इसीलिए वो अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पोजेस लड़की अब अपने ही डैड को मार चुकी थी। कल के गांव को पार कर जैसे ही निकोल अपने गांव में आने वाली थी, तब उसे पता चला कि पुल तो सेबेस्टियन तोड़ चुका है। अपनी जान उसे बचानी थी, इसीलिए वो फौरन नदी में कूद जाती है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। निकोल जब बुरी हालत में सेबेस्टियन को दिखती है तो सेबेस्टियन को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा कर दिया है कल्ट वालों ने, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए निकल जाता है बिना निकोल की कोई बात सुने। निकोल उसे रोकती रह जाती है और तंग आकर फिर वो सेबेस्टियन की मॉम के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कल्ट वाले गलत नहीं है, असल में गलत एक विस्लर नाम की एंटिटी है जिसे वो गलती से बुला गए हैं और वही सब लोगों की बॉडी में जाकर ये सारा काम खराब कर रही है। वो उसे कहती है कि हमें सब चीजों को किसी न किसी तरह से रोकना होगा। दूसरी तरफ हमें पेट्रा को दिखाया जाता है, वो अब उस लाश को जला रही थी जिसके अंदर उसने विस्लर को बुलाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विस्लर अब इस बॉडी से निकल चुका है और इस लाश को खत्म हो जाना चाहिए, इसी के साथ विस्लर भी खत्म हो जाएगा। पर ये सब बस उसकी सोच ही थी, विस्लर तो एक दूसरी बॉडी में था। यहाँ इजाबेल और निकोल की बातों के दौरान इन्हें भी वही सीटी सुनाई देती है। ये दोनों पैनिक हो जाते हैं और फौरन यहाँ से निकलकर गाड़ी की तरफ भागते हैं। निकोल गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन इजाबेल गाड़ी में बैठ भी नहीं पाती कि उससे पहले ही विस्लर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। निकोल इन सारी चीजों को इग्नोर करती है और जल्दी से गाड़ी लेकर पेट्रा के घर आ जाती है। वहां पर उसे वही डैगर मिलता है जिससे वो सारा का सारा रिचुअल किया गया था। वो उस डैगर को उठा लेती है और इसी टाइम पेट्रा आकर कहती है, इसे मत उठाओ, बहुत मुश्किल से मैंने विस्लर को वापस भेजा है और अब अगर वो आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पहले भी ये सारी मुसीबत तुम्हारे फादर इन लॉ की वजह से हुई थी। ये सुनकर निकोल को एक और शौक लगता है। पेट्रा कहती है, हाँ पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था कि विस्लर को कल्ट वालों ने बुलाया है। असल में विस्लर को तुम्हारे फादर इन लॉ ने बुलाया था ताकि कल्ट वालों को यहाँ से भगाया जा सके, और क्योंकि इस सब में मैं भी इन्वॉल्व थी तो वो बात मुझ पर ना आ जाती, इसीलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन अब क्योंकि मैं सब ठीक कर चुकी हूँ तो मैं सच बोल सकती हूँ। मैंने उस औरत को मार दिया जिसके अंदर विस्लर आया था और अब विस्लर किसी को तंग नहीं करेगा। ये कहानी सुननी थी कि अब निकोल को भी सब समझ आने लगा कि क्यों उस बच्ची के अंदर वो विस्लर आ गया था, क्योंकि वो बच्ची उसी औरत की बेटी थी। निकोल को अब गिल्ट होने लगता है कि पहले तो उसने अपनी बेटी को मार दिया था और अब उसी की वजह से एक और बच्ची की जान खतरे में थी, क्योंकि अगर वो उस रिचुअल को ना करवाती तो उस बच्ची की जान खतरे में ना पड़ती। वो यहाँ रोने लगी थी। सारी कहानी उसने पेट्रा को बता दी थी। वो पेट्रा से कहती है कि मैं सब ठीक कैसे करूँ। पेट्रा कहती है, रास्ता तो एक ही है, तुम्हें उस लड़की को मारना होगा, तभी विस्लर उसकी बॉडी से निकलेगा। पर निकोल एक और बच्ची की जान लेने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है, तुम मेरे ऊपर रिचुअल करो ताकि वो विस्लर मेरी बॉडी में आ जाए और फिर तुम मुझे मार देना। दूसरी तरफ अब हमें उस पोजेस हुई लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर विस्लर है। वो जंगल में सेबेस्टियन के सारे साथियों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें मारते हुए दरख्तों से उल्टा लटका देती है और उसके बाद फाइनली सेबेस्टियन के ऊपर भी हमला कर देती है और आखिर सेबेस्टियन को भी काबू करते हुए वो उसे दरख्त से उल्टा लटका देती है। लेकिन इससे पहले कि वो सेबेस्टियन को मार देती, यहाँ पर रिचुअल शुरू हो जाता है निकोल के अंदर विस्लर को बुलाने का। यहाँ पेट्रा नहीं चाहती थी कि निकोल की जान जाए, वो चाहती थी कि उसी लड़की की जान चली जाए, क्योंकि वो भी कल्ट वालों को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए वो विस्लर को यहाँ बुलाते हुए बड़ी चालाकी से एक जेल में बंद कर देती है। लेकिन निकोल को यह मंजूर नहीं था कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली जाए। इस सब के लिए वो अब पेट्रा को ही मार देती है और खुद से वो रिचुअल शुरू कर देती है। रिचुअल पूरा हुआ नहीं था कि सेबेस्टियन भी अपने आप को छुड़वाते हुए यहाँ आ गया और उस लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर गन तान दी। निकोल ने उसे रोका और फिर वो जल्दी से एक कमरे के अंदर चली गई। उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आग जलाई और अपनी जुबान को उस डैगर से काटते हुए फाइनली उस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया, जिसकी वजह से विस्लर अब उस लड़की की बॉडी को छोड़ते हुए निकोल की बॉडी में आने लगा था,
निकोल अपने आप को जलाकर इस विस्लर को भी अपने साथ खत्म करना चाहती थी, लेकिन ठीक वक्त पर सेबेस्टियन ने यहाँ आकर निकोल की जान बचा ली। हमें पता चला कि वो विस्लर पूरी तरह निकोल की बॉडी में आ नहीं पाया था, क्योंकि निकोल ने यहाँ पर एक सेफ्टी वाला धागा बांधा हुआ था जो पेट्रा ने ही उसे दिया था। एक बॉडी से निकलकर विस्लर वापस उस बॉडी में नहीं जा सकता था और निकोल की बॉडी में वो पूरी तरह आ नहीं पाया था। इसी वजह से विस्लर अब किसी भी बॉडी को पोजेस नहीं कर पाता और आज़ाद हो जाता है। यहाँ गांव के लोग निकोल को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर तक वो होश में नहीं आती। हमें दिखाया जाता है कि बेहोशी के वक्त में वो अपनी बेटी से मिल रही थी। वो अपनी बेटी को गले लगाती है, उससे माफी मांगती है और यहाँ उसका सारा गिल्ट धुलने लग जाता है। होश में आने के बाद निकोल अब अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी। वो जल्दी से उस लड़की को गले लगा लेती है जिसकी जान उसकी वजह से खतरे में गई थी। फाइनली सब ठीक हो गया था। निकोल और सेबेस्टियन फैसला करते हैं कि अब वो उस लड़की को अपनी बेटी बना लेंगे, क्योंकि उसकी मॉम और डैड तो उन्हीं की वजह से मारे जा चुके थे। यहाँ सेबेस्टियन की भी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी कि वो कल्ट वाले बुरे लोग हैं, इसीलिए वो कल्ट वालों के साथ भी अब अच्छा बर्ताव करने लगता है। और यहाँ हमें लगता है कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई, पर ऐसा नहीं होता। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नदी के पास 3 बच्चों को दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़की के पास वही डैगर था जिससे हमेशा वो रिचुअल किया जाता था। दूरी हमें उसी सिटी की आवाज़ भी सुनाई देती है और इससे हमें पता चलता है कि विस्लर इन बच्चों के आस पास ही है और आगे वो क्या करने वाला है। इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।